फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 5 ऑफ कोर्स मैंने बताया, उसका हम लोग करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लिविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ विदर्ड मटेरियल? कोल, बॉक्साइट, गोल्ड एंड जिंक। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बॉक्साइट। कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? बॉक्साइट, माइका, आयरन ओर या कॉपर? इसका आंसर होगा माइका। Minerals are deposited and accumulated in the stratas of which of the following rocks? Sedimentary, metamorphic, igneous या none of the above? तो इसका करेक्ट आंसर होगा sedimentary rocks. Which one of the following mineral is contained in the monazite sand? monazite sand में कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा थोरियम। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये मोनाजाइट सैंड कहाँ पे पाया जाता है, किस स्टेट में। अब हम लोग 30 वर्ड्स वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसका एक आंसर हमें 30 वर्ड्स में करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। फेरस और नॉन फेरस मिनरल में हमें डिस्टिंक्शन करना है। फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? मेटालिक मिनरल्स जिसमें कि आयरन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेरस मिनरल। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरस जिसमें कि आयरन मात्रा में नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फेरस मिनरल। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कॉपर, बॉक्साइट, टीन वगैरह, ये सब दे सकते हैं आप। दूसरा बात करते हैं हम लोग conventional and non-conventional sources of energy. So conventional sources of energy are those which have been used since the early times. ठीक है, exhaustible होते हैं ये, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। हाइड्रो एनर्जी के अलावा बात करें तो, और इनसे पोल्यूशन भी होता है। जबकि जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, इनको रिन्यू किया जा सकता है। और इनका उपयोग रिसेंट पास्ट से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी बहुत सदियों पुराने से इनका उपयोग नहीं हो रहा था। अब ये नई टेक्नोलॉजी आई वैसे वैसे इसका उपयोग किया जा रहा है। और ये आमतौर पे पोल्यूशन फ्री ही होते हैं या फिर कम पोल्यूशन वाले होते हैं। इनमें एक्सपेंडिचर भी कम लगता है, जबकि कन्वेंशनल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उनको मेंटेन करना, स्टोर करना, कन्वेंशनल रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करना। जबकि ये जो होता है नॉन कन्वेंशनल ये लेस एक्सपेंसिव होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप। कन्वेंशनल में कोल हो गया, वाटर हो गया, फायरवुड हो गया, ये सब। और नॉन कन्वेंशनल में आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब। व्हाट इज़ अ मिनरल? मिनरल क्या है? A mineral is a homogeneous naturally occurring substance with a definable interior structure. ठीक है, how are minerals formed in igneous and metamorphic rocks? So जो मोल्टेन लिक्विड होता है और जो गैसियस मिनरल्स होते हैं वो क्या कहते हैं? अपवर्ड की तरफ फोर्स होते हैं जिससे कि क्रैक्स में वो मिल जाते हैं। देन दे सॉलिडिफाई एंड फॉर्म वीन्स और लोड्स। इस तरह से वो रॉक्स में पाए जाते हैं। वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज? हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि देखिए मिनरल रिसोर्सेज को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। ठीक है, और जो हमारा अभी का जो हम देखें तो प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन जो हमारा है, जो हमारा उपभोग का भी जो दर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसीलिए देखा जाए तो रिप्लेनिशमेंट लाखों वर्षों में होगा, जबकि हम लोग का जो कंजम्पशन है उस हिसाब से हम 1-2 हज़ार वर्ष में ही पूरा ख़त्म कर देंगे धरती का रिसोर्स। तो इसलिए कंजर्वेशन ज़रूरी है, सस्टेनेबल तरीके से इसका उपयोग भी ज़रूरी है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट होने का भी ज़रूरत है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अवर। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। सो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है इंडिया में। तो ये मैं ऊपर बता देती हूँ, 1 मिनट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन इंडिया कोल ऑकर्स इन द रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस। यहाँ से लेके आप लिख दीजिएगा पूरा यहाँ तक। टर्शियरी कोल्स ऑकर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। यहाँ तक पूरा आप आंसर लिख दीजिएगा, ये बन जाएगा आपका आंसर। हम बढ़ते हैं। वाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ ब्रॉट अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया? क्योंकि एक तरह से देखिए सोलर एनर्जी क्या है, ये एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे पास सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। ठीक है, सोलर प्लांट्स आसानी से इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। रूरल एरियाज़ में जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर ज़मीन क्या हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, उधर हम चाहें तो बड़े बड़े सोलर प्लांट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा गाँव में जो लोग लकड़ी पे या फिर जो उपले पे डिपेंडेंट हैं उसको भी कम किया जा सकता है। कैसे? सोलर एनर्जी प्रोवाइड करके रूरल लेवल पे। ठीक है, और इस तरह से देखा जाए तो इंडिया का एक ब्राइट फ्यूचर है सोलर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में। सो यहाँ पे हमारा आंसर भी खत्म होता है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल आर स्टूडेंट्स कॉर्नर ऑफिशियल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।